I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 14 of English, and the name of the chapter is Joy, right? So जल्दी से chapter को पढ़ते हैं और देखते हैं कि chapter के अंदर हमें क्या बताया गया है, right? So it was 12 o'clock at night when a young man called Mithya Kaldaro dishevelled and blazing with excitement, burst into his parents' apartment and ran wildly through all the rooms. अब रात के 12 बज चुके थे रात को जब एक यंग मैन जिसका नाम था मिथ्या कल्डरो, he was running with excitement, जो burst into his parents' apartment and ran wildly through all the rooms, और वो अपने अपार्टमेंट के सारे ही कमरों में जाकर देख रहा था अपने मम्मा पापा के लिए. His mother and father were already in bed. कि उसके मम्मा और पापा जो थे वो ऑलरेडी सो चुके थे. His sister too was in bed finishing the last pages of a novel. कि उसकी जो सिस्टर थी वो भी अपनी नॉवल के लास्ट पेजेस को ख़त्म करके आराम से सो चुकी थी. His younger brothers, the school boys, were fast asleep. कि जो उसके छोटे भाई थे वो भी स्कूल बॉयज थे, तो इसीलिए वो लोग रात को जल्दी सो गए थे. What happened? His parents asked, surprised out of their wits. अब उसी के बाद उसके पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा हड़बड़ाए हुए क्यों हो? What on earth is the matter? अब उसने पूछा कि अर्क पर ये क्या चल रहा है, क्या मैटर चल रहा है? Oh, don't ask me. I never thought it would happen. Never anticipated it. It's absolutely beyond belief. तो उसने बोला कि प्लीज़ ये सब मुझसे तो मत ही पूछो, मुझे नहीं पता ये सब क्या है और ये बिल्कुल मेरे विश्वास करने के आगे की चीज़ है. Mithya exploded with laughter and fell into the chair because so much of joy had weakened his legs. मिथ्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते वो एक चेयर पर पीछे बैठ गया, क्योंकि उसका जो जॉय था उसने उसे उसके पैरों को कमज़ोर बना दिया था. राइट? इट्स बियॉन्ड बिलीफ, ही वेंट ऑन. यू सिंपली कुडंट इमेजिन इट, जस्ट लुक. अब उन्होंने बताया कि बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है कि आप सिंपली इसको इमेजिन कर सकते हो, देखो. His sister jumped out of bed and pulling a blanket around her shoulders went in to see her brother. अब उसकी सिस्टर जो है वो भी बेड पे से उठकर वो भी बेड पे से जंप किया उसने और ब्लैंकेट को पुल किया. उसने अपने ब्लैंकेट को अपने शोल्डर्स के अराउंड पहना और वो ध्यान से अपने भाई की बातों को सुनने लगा. The school boy brothers also woke up. और उसी समय जो उसके छोटे भाई थे वो भी उठकर बैठ गए. What on earth is the matter with you? You look as though you have gone completely out of your mind. अब इसने पूछा कि क्या मैटर चल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है. Right? It's because I am so elated, मम्मा. अब उसने अपनी मम्मा को जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा elated हूँ. Right? Today, all over Russia, people know me. Everyone until today, you were the only ones who knew that such a person as Dmitry Kaldaro, collegiate register existed. अब उसके बाद उसने बोला कि आज ऐसा है कि आज मेरे जो मम्मा है, जो पूरा रशिया है वो मुझे जानता है, सभी लोग मुझे जानते हैं. इवन आज ऐसा हुआ कि उन्हें सबको एक पर्सन जिसका नाम है डिमिट्री कल्ड्राओ, उसके बारे में पता था और उसके नाम का रजिस्टर जो है वो वहाँ पर था. नाउ एवरीवन नोज, ओ मम्मा, ओ लॉर्ड. अब उसने बोला कि सबको अब सब कुछ पता है. राइट? मिथ्या जम्प्ड अप एंड वंस मोर रन थ्रू द रूम एंड देन ही फेल इनटू द चेयर. अब मिथ्या एक बार फिर से भागने लगा, जंप अप हुआ, उसने एक बार और कूदा और फिर वो दोबारा से जाकर पूरे रूम में उसने दौड़ लगाई और फिर दोबारा वो चेयर पर आकर बैठ गया. राइट? वेल, टेल अस व्हाट हैपेंड, प्लीज लेट सम सेंस इन योर फेस. अब उसकी मम्मा ने उसको बोला कि तुम शांति से बैठो और हमें बताओ कि क्या हुआ, तब हम तुम्हारे दिमाग में कुछ बात जो है वो डालेंगे और उसको समझ पाएंगे. You live like wild animals. You don't read the newspaper and female has no meaning for you. अब उसी के बाद उसने बोला कि आप बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स की तरह रहते हो, आप न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते हो और फीमेल हैज़ नो मीनिंग फॉर यू, कि फीमेल्स का आपके लिए कोई मतलब नहीं है. वेरी रिमार्केबल थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी रिमार्केबल चीज़ें होती हैं जो नोट डाउन की जाती हैं. वेन एवर एनीथिंग important happens, everyone knows about it
nothing is left out. अब उसने बोला कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो सबको पता चल जाती है, कुछ भी नहीं छुपता है. आई एम सो हैप्पी ओ लॉर्ड, यू नो न्यूज़ पेपर्स ओनली प्रिंट थिंग्स अबाउट सेलिब्रिटीज़. अब उसने बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और भगवान जी मुझे पता है कि न्यूज़ पेपर्स जो है वो इसीलिए प्रिंट होते हैं जिनमें हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. वेल दे हैव प्रिंटेड समथिंग अबाउट मी. हाउ, वेयर? अब उसने बोला कि न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ ऐसी है जो कि मेरे बारे में लिखी हुई है. तो उसके पेरेंट्स ने पूछा कि क्या, कैसे, कहाँ, क्या चीज़ लिखी है तुम्हारे बारे में. पापा टर्न पेल, मम्मा ग्लेंस्ड एट अ होली इमेज एंड क्रॉस्ड हरसेल्फ. अब उसी के बाद पापा जो है उसके वो बहुत ही ज़्यादा डर गए. ही वेंट पेल एंड उसकी जो मम्मा थी वो उस होली इमेज को अपनी नज़रों से देख रही थी और वो फिंगर्स क्रॉस करे हुए थी कि कोई गलत चीज़ उसमें ना हो. After that, the brothers jumped out of bed and ran to their elder brother as they were in unadjusted nightshirts. अब उनके जो दो छोटे भाई थे वो ये बात सुनकर बेड से जंप करके अपने बड़े भाई के पास चले गए और बहुत एक्साइटेडली वो उससे पूछने लगे कि क्या चीज़ है. राइट, येस इंडीड दे हैव प्रिंटेड समथिंग अबाउट मी. अब उसने बोला कि हाँ, मेरे बारे में न्यूज़पेपर में कुछ छपा है. नाउ ऑल ऑफ रशिया नोज अबाउट मी. उसने बोला कि पूरे रशिया को अब मेरे बारे में पता है. मम्मा प्लीज कीप दिस न्यूज़पेपर एज सोवेनियर, यू कैन लुक एट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जस्ट लुक. अब उसने बोला कि अपने मम्मा को कि आप ये एक निशानी की तरह रख सकते हो अपने पास संभाल कर और आप इसको बार बार देख सकते हो और जल्दी से इसकी तरफ अब देखो. मित्या pulled the newspaper from his pocket and handed it to his father. मित्या ने वो न्यूज़पेपर निकाला और वो अपने पापा के हाथ में दे दिया. He pointed to a place marked with a blue pencil. Read that. अब उसने उस न्यूज़पेपर में कुछ जगह पॉइंट आउट किया जहाँ पर एक ब्लू पेन से उसने मार्क किया हुआ था और उसने बोला कि जो मार्क चीज़ है आप उसको पढ़ो. He put on his spectacles. अब उसके पापा ने अपने चश्मा लगाया. Go on, read it. और उसने बोला कि चलिए जल्दी से इसको पढ़िए. Mama gazed at the holy image and froze herself. Papa cleared his throat and began to read. अब मम्मा जो थी उन्होंने गेज किया उस होली इमेज की तरफ. She crossed herself. और उसके जो पापा थे उन्होंने गला साफ किया अपना और he began to. After that, December 29 at 11 o'clock in the evening, the collegiate register Dimitri Rao C.C. go on. अब उस न्यूज़पेपर में इस तरीके से एक चीज़ मेंशन थी. December 29 डेट टाइम सब चीज़ मेंशन थी. और the collegiate register Dimitri Rao coming out of the Treven situated in the register Dimitri Rao coming out of the Treven situated in the Kozikim house on Little Armour Street being in an intoxicated condition. अब उन्होंने देखा कि डिमिट्री कुलराव के नाम से एक पर्सन है जो कि कुजाको हाउस में रहते हैं और इस लिटिल आर्मर स्ट्रीट से वो वापस आ रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में थे. दैट्स राइट, आई वॉज विद सेमन पेट्रोविच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. गो ऑन, रीड द नेक्स्ट लाइन, लिसन ऑल ऑफ यू. अब उसने बोला कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं सेमियन पेट्रोविच के साथ था और ये बिल्कुल सही बात लिखी है जो इसमें है. अब आप आगे पढ़ सकते हैं. Being in an intoxicated condition, slipped and fell under a horse belonging to the cabman Ivan Drutov, a peasant from the village of Duriknia, Yukonsivi district. The terrified horse jumped over Kulrao, dragging the sledge after it, in which a Stephen Lako, merchant in the second street, until brought to a half by the horse porters. Kulrao, after being unconscious for some moments, was removed to a police station for examination by the appropriate medical officers. A blow sustained by him at the back of the neck. उसी के बाद उसने ये इंसिडेंट समझाया कि वो ऐसे ऐसे करके एक हॉर्स जो था उसका पेशेंट जो था उसके ऊपर जंप किया, सेकेंड स्ट्रीट पे पहुंचा और फिर उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी और उसी के बाद कुछ सीनियर्स ऑफिसर्स थे जो उसको मेडिकल तक लेकर गए. दैट वॉज फ्रॉम द शाफ्ट. पापा गो ऑन, रीड फर्दर डाउन. अब उसके बाद उसने बोला कि ये सिर्फ शाफ्ट के लिए था, पापा जल्दी से आगे भी पढ़िए. A blow sustained by him at the back of the neck was pronounced to be slight. The victim was given
मेडिकल असिस्टेंस। उसी के बाद उसमें लिखा था कि जो उसके नेक पर जो चोट आई थी वो थोड़ी सीरियस थी और विक्टिम को तभी एक मेडिकल असिस्टेंस दिया गया। They put bandages soaked in cold water around my neck. Read it, there you are, all of Russia knows about it. Give me the newspaper. अब उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उन्होंने मेरी गर्दन पर कुछ बैंडेजेस लगाए थे जो कि ठंडे पानी में भीगे हुए थे। अब आप आगे पढ़ सकते हैं, there you are, it was it. और अब सारा रशिया जो है मेरे बारे में जानता है और अब आप न्यूज़पेपर मुझे वापस दे दीजिए। मित्या took the newspaper, folded it and slipped it into his पॉकेट। उसी के बाद मित्या ने उस न्यूज़पेपर को फोल्ड किया और उस न्यूज़पेपर को अपनी पॉकेट में रख लिया। I'll have to run to the macros and show it to them and then Ivanka's Talia Ivania and Anisin Vasilich must it I too run now goodbye। अब उसने बोला कि मुझे जाना है ये न्यूज़पेपर लेके और अपने फ्रेंड्स को भी ये दिखाना है कि उन्हें भी ये पता होना चाहिए। Then Mitya crammed the cap with a cockade on his head and ran joyously, triumphantly down the street। और इसी चीज़ को लेकर मित्या ने अपनी कैप वहाँ से उठाई और वो अपनी कैप पहनकर वहाँ से चला गया। राइट, so this was the story which was composed by Anton Chekhov, right? So I hope you got the story really well and you have learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.